दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी में एक ऐसा जहर है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। एक ऐसा अमृत है जिसके लिए देवता और राक्षस एक साथ लड़े। एक ऐसा समुद्र है जिसे मथा गया। एक ऐसी औरत निकली जो इतनी सुंदर थी कि सब के सब दंग रह गए। एक ऐसा भगवान है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद झर पी लिया। और एक ऐसी चालाकी है जो आज तक याद की जाती है। यह कहानी है समुद्र मंथन की। भागवत पुराण और विष्णु पुराण की वो महाकथा जो इस धरती की सबसे पुरानी और सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी एक बार शुरू हुई तो रुकेगी नहीं। बहुत बहुत पुराने समय की बात है। इतने पुराने समय की जब यह दुनिया अभी नई नई थी, जब देवता आकाश में रहते थे, जब असुर धरती के नीचे रहते थे, और जब दोनों के बीच एक ऐसी जंग चलती थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। देवताओं का राजा था इंद्र। इंद्र बहुत ताकतवर था, बहुत घमंडी भी था। उसके पास वज्र था, उसके पास ऐरावत हाथी था, उसके पास सारी ताकत थी जो एक राजा के पास होनी चाहिए। और इसी घमंड ने उसे ले डुबा। एक दिन की बात है। अर्षि दुर्वासा आए। दुर्वासा बहुत बड़े अर्ष थे, बहुत ज्ञानी थे, पर उनका स्वभाव बहुत तेज था। जरा सी बात में गुस्सा हो जाते थे, और जब गुस्सा होते थे तो श्राप दे देते थे। दुर्वासा के हाथ में एक फूलों की माला थी, बहुत सुंदर माला, दिव्य माला। उस माला की खुशबू से पूरा आकाश महक उठता था। दुर्वासा ने इंद्र को देखा और उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने वो दिव्य माला इंद्र को भेंट की। इंद्र ने माला ली, पर घमंड था ना। इंद्र ने माला लेकर अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दी। हाथी ने माला को सूंड से उठाया और जमीन पर फेंक दिया और पांव से रौंद दिया। दुर्वासा ने यह देखा। उनका चेहरा लाल हो गया, आंखें आग बन गईं। वो बोले कि इंद्र, तुमने यह क्या किया? यह कोई साधारण माला नहीं थी। इस माला में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद था। तुमने इसे पांव से रुंधवा दिया। इंद्र ने माफी नहीं मांगी, क्योंकि घमंडी को माफी मांगना नहीं आता। दुर्वासा आग की तरह जल उठे। बोले कि इंद्र सुनो, तुम्हारे इस घमंड का फल तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से देवी लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली जाएंगी। तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारा सारा वैभव, सब खत्म हो जाएगा। और दुर्वासा चले गए। इंद्र हंसा, सोचा यह क्या होगा, पर उसे नहीं पता था कि वो हंसी उसकी आखिरी हंसी थी। धीरे धीरे सब बदलने लगा। देवताओं की शक्ति कम होने लगी। उनके महल पुराने पड़ने लगे। उनके हाथियों की ताकत घटने लगी। उनके घोड़े कमजोर पड़ने लगे। और असुरों ने देख लिया। असुरों का राजा था बल्ली, बहुत चालाक था, बहुत ताकतवर था। उसने अपनी सेना बनाई और देवताओं पर हमला कर दिया। जंग हुई और देवता हार गए। पहली बार देवता हारे थे। पहली बार इंद्र का सिर झुका था। पहली बार स्वर्ग पर असुरों का राज हुआ था। देवता भाग गए, इधर उधर छुपे, डरे हुए, टूटे हुए। इंद्र रोया। उसे समझ आया कि घमंड ने उसे कहां पहुंचाया। देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता थे, सबसे बड़े देवता। देवताओं ने रोते हुए कहा कि ब्रह्मदेव, हम हार गए। असुरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने देखा, गंभीरता से सोचा और बोले कि मेरे पास एक ही रास्ता है, पर यह रास्ता बहुत मुश्किल है। देवताओं ने कहा कि बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि चलो, विष्णु भगवान के पास चलते हैं, वो ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। सब चले। विष्णु भगवान क्षीर सागर में थे, यानी दूध के समुद्र में। वो शेष नाग पर लेटे हुए थे। उनकी नींद में एक अजीब सी शांति थी। देवता वहां पहुंचे, विनती की। विष्णु भगवान की आंखें खुलीं। उन्होंने देवताओं को देखा, उनका दर्द देखा, उनकी तकलीफ देखा, और बोले कि देवताओं, मैं जानता हूं क्या हुआ, और मैं जानता हूं क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में एक चीज है जो इंसान को और देवता को अमर बना सकती है। उसका नाम है अमृत। अमृत यानी वो अमृत जिसे पीने के बाद मौत नहीं आती। जो पी ले वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। और यह अमृत है क्षीर सागर में, दूध के समुद्र की गहराइयों में। देवताओं की आंखें चमकी, पर विष्णु ने आगे कहा। बोले कि पर इस अमृत को निकालना आसान नहीं है।
इसके लिए समुद्र को मथना पड़ेगा। जैसे दही मथने से मक्खन निकलता है, वैसे ही समुद्र मथने से अमृत निकलेगा। और यह काम अकेले देवता नहीं कर सकते, इसके लिए असुरों की भी जरूरत है। देवता चौंक गए। असुरों की जरूरत? जो अभी दुश्मन हैं, जिन्होंने स्वर्ग छीन लिया, उनके साथ मिलकर काम करना? विष्णु ने कहा कि हाँ, पर घबराओ मत, मैं सब देखूंगा। इंद्र ने पूछा कि पर असुर मानेंगे कैसे? विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि उन्हें लालच दो। कहो कि इस समुद्र में से अमृत निकलेगा, और अमृत मिलेगा जो पिएगा उसे। असुर अमर होने के लालच में आ जाएंगे। और यहां विष्णु ने अपनी माया का एक हिस्सा दिखाया। उन्होंने मन ही मन एक योजना सोची, पर वो किसी को नहीं बताई। देवता असुरों के पास गए, बलि से मिले, बोले कि राजा बलि, हम दुश्मनी भूल जाते हैं, एक काम करते हैं मिलकर, समुद्र मथते हैं, अमृत निकालते हैं, जो मिले बांट लेते हैं। बलि को लालच आ गया, अमर होने का लालच। वो तैयार हो गया। और अब शुरू हुई वो तैयारी जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं हुई थी। पहला सवाल था कि समुद्र मथेंगे कैसे? समुद्र छोटी नदी नहीं था, यह पूरा का पूरा महासागर था। इसे मथने के लिए बहुत बड़ी चीज चाहिए थी। सबने मिलकर सोचा, मंदराचल पर्वत। हाँ, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाएगा और समुद्र को मथा जाएगा। पर मंदराचल को उखाड़े कौन? यह पर्वत इतना बड़ा था, इतना भारी था। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा। विष्णु ने अपने गरुड़ को भेजा। गरुड़ दिव्य पक्षी था, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर। उसने अपने पंजों में मंदराचल पर्वत को पकड़ा और उठा लिया, समुद्र के पास लाकर रख दिया। अब दूसरा सवाल था कि रस्सी क्या होगी जिससे पर्वत को घुमाया जाएगा? और इसका जवाब भी अजीब था। वासुकी नाग। वासुकी नागों का राजा था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि पर्वत के चारों तरफ लपेटा जा सके। वासुकी से बात की गई। वासुकी तैयार हो गया, बोला कि मुझे भी अमृत चाहिए। और अब मंथन की तैयारी पूरी थी। मंदराचल पर्वत समुद्र के बीच में रखा गया। वासुकी नाग को पर्वत के चारों तरफ लपेटा गया। एक तरफ देवता खड़े हुए, उन्होंने वासुकी की पूंछ पकड़ी। दूसरी तरफ असुर खड़े हुए, उन्होंने वासुकी का सिर पकड़ा। दोस्तों, यहां एक बात बताऊं, असुर बहुत चालाक थे। उन्होंने सोचा कि हम नाग का सिर पकड़ेंगे, ये ज्यादा इज्जत की बात है और शायद इससे फायदा भी हो। पर विष्णु ने यह होने दिया, क्योंकि विष्णु जानते थे कि जब वासुकी का सिर खींचेगा तो वो मुंह से आग और झर उगलेगा और वो सीधे असुरों पर पड़ेगा। देवता पूंछ की तरफ थे, वो बचे रहेंगे। विष्णु की माया का यह पहला हिस्सा था। मंथन शुरू हुआ। देवताओं ने पूंछ खींची, असुरों ने सिर खींचा। पर्वत घूमने लगा, समुद्र हिलने लगा। पर तभी एक समस्या आई। मंदराचल पर्वत बहुत भारी था, वो समुद्र में धंसने लगा, नीचे जाने लगा। सब घबरा गए। अगर पर्वत डूब गया तो मंथन कैसे होगा? तभी विष्णु भगवान ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने कछुए का रूप लिया। यह विष्णु का दूसरा अवतार था, कूर्म अवतार। विशाल कछुआ, इतना बड़ा कि मंदराचल पर्वत उसकी पीठ पर रखा जा सके। विष्णु उस कछुए के रूप में समुद्र की गहराई में गए और अपनी पीठ पर पर्वत को थाम लिया। अब पर्वत नहीं डूबेगा। मंथन फिर शुरू हुआ। देवताओं ने खींचा, असुरों ने खींचा, पर्वत घूमने लगा, समुद्र की लहरें उठने लगीं और तभी समुद्र से चीजें निकलनी शुरू हुईं। पहली चीज जो निकली वो थी कामधेनु गाय, दिव्य गाय, जो भी मांगो देती है, जो भी चाहो पूरा करती है। देवताओं ने उसे संभाला। दूसरी चीज निकली उच्चय श्रवा, सफेद घोड़ा, दिव्य घोड़ा, इतना तेज कि हवा को भी पीछे छोड़ दे। तीसरी चीज निकला ऐरावत, सफेद हाथी, चार सूंड वाला दिव्य हाथी। इंद्र ने इसे अपना वाहन बनाया। चौथी चीज निकला कल्प वृक्ष, दिव्य पेड़, जिसके नीचे बैठकर जो मांगो वो मिले। पांचवी चीज निकली अप्सराएं, स्वर्ग की सुंदरियां, रंभा, उर्वशी, मेनका, इतनी सुंदर कि आंखें झपकाना भूल जाओ। और चीजें निकलती रहीं। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको रोक दिया। समुद्र से एक काला धुआं उठा, फिर एक गंध आई, ऐसी गंध जो नाक को जला दे। और फिर एक नीले रंग का द्रव निकला, हलाहल, सबसे खतरनाक जहर, इस सृष्टि का सबसे भयंकर विष। जो इस जहर को छू जाए वो तुरंत मर जाए, जो इसकी गंध ले वो बेहोश हो जाए। और अगर यह जहर फैल गया तो पूरी दुनिया खत्म। देवता और असुर दोनों भाग गए। जहर बढ़ता जा रहा था, समुद्र से बाहर निकल रहा था, आसमान में फैल रहा था। पेड़ पौधे जलने लगे, पक्षी गिरने लगे,
नदियां सूखने लगी, सब चिल्लाने लगे। कोई रास्ता नहीं था। देवता दौड़े, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास इसका इलाज नहीं है, एक ही रास्ता है, महादेव के पास जाओ। भगवान शिव, जो ध्यान में बैठे थे, जिन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं थी, जो महाकाल थे, जो मृत्युंजय थे, देवता कैलाश पर गए। माता पार्वती वहां थीं। उन्होंने देवताओं की बात सुनी। पार्वती माता ने शिव को जगाया। शिव ने आंखें खोली। तीसरा नेत्र बंद था। जब खुलता था तो सब जल जाता था। देवताओं ने सब बताया। शिव ने सुना और उठ खड़े हुए। दोस्तों, यह पल इस कहानी का सबसे बड़ा पल है। शिव उस जगह पहुंचे जहां हलाहल फैल रहा था। उन्होंने उस झर को देखा और उठाकर पीने लगे। पार्वती माता दूर खड़ी देख रही थी। उनका दिल कांप रहा था, पर शिव को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शिव ने हलाहल पिया, पूरा का पूरा। उस जहर ने शिव के गले में असर दिखाया। गला नीला पड़ गया, पर आगे नहीं गया। शिव ने अपनी योग शक्ति से उस जहर को गले में ही रोक लिया। न निगला, न उगला। और उसी दिन से शिव का नाम पड़ा नीलकंठ, यानी नीले गले वाले, जिसने पूरी दुनिया का जहर पी लिया ताकि दुनिया बच जाए। दोस्तों, एक पल के लिए रुको और सोचो। जब सबने मुंह फेर लिया, जब देवता भागे, जब असुर भागे, जब कोई आगे नहीं आया, तब एक आया, जिसे कुछ नहीं चाहिए था, जिसे अमृत नहीं चाहिए था, जिसे अमर होने की जरूरत नहीं थी। वो आया और उसने दुनिया का जहर पी लिया, क्योंकि वो महादेव था। जहर खत्म हुआ, दुनिया बची, मंथन फिर शुरू हुआ, और अब वो चीजें निकलने लगीं जिनका इंतजार था। पहले निकले धन्वंतरी, दिव्य वैद्य, देवताओं के डॉक्टर, हाथ में अमृत का कलश लिए। ये देखकर दोनों तरफ से शोर मचा। देवता चिल्लाए कि हमारा, असुर चिल्लाए कि हमारा। पर उससे पहले कुछ और निकला। देवी लक्ष्मी, वो देवी जो वाजश्रवा की बूढ़ी गायों की माला को रौंदने से रूठ कर चली गई थी। वो देवी जो समुद्र की गहराइयों में थी। वो निकली, इतनी सुंदर, इतनी दिव्य, इतनी भव्य कि देवता और असुर दोनों दंग रह गए। चारों तरफ से फूल बरसने लगे। देवता खुशी से नाचने लगे। लक्ष्मी माता ने चारों तरफ देखा और वो विष्णु के पास गईं, उनके गले में माला डाली। ये उनका वरण था। उन्होंने विष्णु को अपना पति चुना, और इसी दिन से विष्णु और लक्ष्मी हमेशा साथ रहे। पर असुरों को यह सब कहाँ दिखना था। उनकी नजर थी अमृत के कलश पर। धन्वंतरी के हाथ में अमृत था। असुरों ने झपट्टा मारा, कलश छीन लिया और भाग गए। देवता रो पड़े। इतनी मेहनत, इतना कष्ट, इतना समुद्र मथा, और अमृत असुरों के हाथ गया। अब सब खत्म। अगर असुर अमृत पी गए तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। देवता हमेशा के लिए कमजोर रहेंगे। पर यहां विष्णु की असली माया शुरू हुई। विष्णु ने एक रूप बदला। वो एक अप्सरा बन गए, मोहिनी। इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक, इतनी मनमोहनी कि जो देखे वो सब भूल जाए। मोहिनी उस जगह पहुंची जहां असुर अमृत बांट रहे थे। असुरों ने मोहिनी को देखा और सब के सब भूल गए कि वो क्या कर रहे थे। उन्होंने मोहिनी से बात करनी शुरू की। हंसने लगे, मोहित हो गए। मोहिनी ने बड़े प्यार से कहा कि अरे अरे, इतना सुंदर अमृत है और आप सब इसे खुद बांट रहे हैं। आने दो मुझे, मैं बांटती हूं। असुर बोले कि हाँ हाँ, तुम बांटो। मोहिनी ने कलश लिया और एक लाइन बनाई। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर। मोहिनी पहले देवताओं की लाइन में गई, देवताओं को अमृत पिलाया, फिर मुड़ी असुरों की तरफ। पर तब तक देवताओं को अमृत मिल चुका था। असुरों को एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि यह तो माया थी। वो चिल्लाए, पर देर हो चुकी थी। मोहिनी ने अपना असली रूप दिखाया और विष्णु वापस आ गए। पर एक असुर था, बहुत चालाक, राहु। राहु ने यह माया पहले ही समझ ली थी। वो चुपके से देवताओं की लाइन में जा बैठा और अमृत पी लिया। पर सूर्य देव और चंद्रदेव ने देख लिया। उन्होंने विष्णु को इशारा किया। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। राहु का सिर धड़ से अलग हो गया। पर अमृत पी चुका था, इसलिए मरा नहीं। सिर अलग था, धड़ अलग था, पर दोनों जिंदा थे। उस दिन से सिर को राहु कहा गया, धड़ को केतु। और आज भी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तब लगता है जब राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेते हैं। उन्हें निगलने की कोशिश करते हैं, पर गले से नीचे नहीं उतरते, क्योंकि सिर के नीचे धड़ नहीं है। और इस तरह देवताओं को अमृत मिला। वो अमर हो गए और असुर फिर हार गए। पर दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती।
इस कहानी में एक और मोड़ है। देवताओं को अमृत मिला, वो खुश थे, उन्होंने जश्न मनाया। पर एक देवता था जो जश्न में नहीं था। इंद्र। इंद्र बैठा था, सोच रहा था। उसे याद आया वो फूलों की माला, दुर्वासा का श्राप, उसका घमंड। अगर उसने घमंड न किया होता, अगर उसने उस माला को इज्जत दी होती, तो यह सब नहीं होता। न देवता हारते, न स्वर्ग जाता, न इतनी मेहनत करनी पड़ती। इंद्र ने एक काम किया, वो उठा, दुर्वासा अर्शी के पास गया और माफी मांगी। सच्ची माफी, दिल से माफी। दुर्वासा ने देखा, उनका गुस्सा पिघल गया। उन्होंने इंद्र को माफ किया और उस दिन से इंद्र बदल गया। घमंड कम हुआ, नम्रता आई और देवताओं का राज फिर शुरू हुआ। दोस्तों, इस पूरी कहानी में बहुत कुछ है। सबसे पहली बात, घमंड इंसान को ले डूबता है। इंद्र के पास सब कुछ था, पर घमंड ने सब छीन लिया। दूसरी बात, जब मुश्किल आए तो अकड़ छोड़ो। देवताओं और असुरों ने दुश्मनी भूलकर साथ काम किया, यही समझदारी है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ा होता है वो खुद को नहीं बचाता। शिव ने पूरी दुनिया का जर पी लिया, बिना मांगे, बिना किसी से पूछे, बस इसलिए कि दुनिया बचे। चौथी बात, लालच इंसान को अंधा बना देता है। असुर अमृत के लालच में आए और जब मोहिनी आई तो सब भूल गए। और पांचवी बात, गलती होती है, पर जो गलती मान ले और सुधर जाए वो सच में महान होता है। इंद्र ने यही किया। दोस्तों, ये थी समुद्र मंथन की पूरी कहानी। देवता और राक्षस एक साथ, मंदराचल पर्वत की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी, विष्णु का कूर्म अवतार, हलाहल झर, शिव का नीलकंठ बनना, लक्ष्मी माता का प्रकट होना, मोहिनी की चाल, राहु केतु की कहानी, ये सब एक ही कहानी में। यही है हमारी पुरानी कथाओं की ताकत। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जिंदगी के सबक हैं। पुराने जमाने के लोगों ने इन कहानियों में वो सब छुपाया जो हर इंसान को जानना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी में आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया, शिव का झर पीना, या मोहिनी की चाल, या इंद्र की माफी। कमेंट करो दोस्तों। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी इससे भी बड़ी है, इससे भी पुरानी है और इससे भी ज्यादा रोमांचक है। हमारे साथ बने रहो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सोचते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।